बांग्लादेश के अंदर इंडिया की पपेट रिजीम के खात्मे के बाद बहुत सारे इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत सारी सलाहें अपनी गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि ऐसा करिए वैसा करिए। अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी हुई बांग्लादेश के हवाले से, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें वो पब्लिक के सामने कर रहे हैं ना, लाइक डिप्लोमेटिक मुहाज़ों पे या पॉलिटिकल फ्रंट पे जो कुछ भी आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही है इंडिया की जानिब से, इससे कहीं ज़्यादा रेजिस्टेंस पर्दे के पीछे हो रही है, ग्राउंड के नीचे हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्दे के पीछे या ग्राउंड के नीचे का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनके दरमियान भी बहुत कुछ इस वक्त बिहाइंड द सीन्स चल रहा है। और ये मामला चूंकि हमेशा पब्लिक की नज़रों से ओझल होता है, तो इसीलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया लोगों को होता नहीं है। कल इंडिया के अखबार नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा था, उसमें भी कुछ इसी हवाले से बात की गई थी। वैसे तो कल मैंने इस आर्टिकल पे बात की थी, लेकिन इसके अंदर उन्होंने जो सुझाव दिए नरेंद्र मोदी की सरकार को, उसमें जो 5th नंबर सुझाव था वो इसी हवाले से था, इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उस हवाले से। उन्होंने कहा था कि स्टॉप पुसी फुटिंग ऑन बांग्लादेश एक्ट डिसाइसिवली। अब इसमें जो उन्होंने सुझाव दिए हैं कि क्या करना चाहिए रिगार्डिंग बांग्लादेश, उसमें 5वां जो इनका सुझाव है वो है कि न्यू दिल्ली मस्ट टेक इमीडिएट स्टेप्स to empower secular Bangladesh. It is evident that anti-India forces have verged this constituency into a numbed silence. इनको खुशफहमी है कि सेक्युलर जो बांग्लादेशी हैं जो कि प्रो इंडिया हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन खामोश हैं असल में। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली मस्ट यूटिलाइज द गुड ऑफिसेज ऑफ द पर्सोनेजेस who had fled Bangladesh and are currently in India. ये बहुत ख़तरनाक सुझाव भी है मेरे ख्याल से और अनइथिकल भी है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के फॉर्मर ऑफिशियल्स जो कि भाग के यहाँ आ गए हैं इंडिया के अंदर, उनके इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल किया जाए। बांग्लादेश के जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, उनके अंदर इन लोगों का इन्फ्लुएंस है, असर है, और ये हमारे पास बैठे हुए हैं, तो उनके असर को इस्तेमाल करना चाहिए। इट इज़ नोन टू द ऑथर्स of this article that some very senior intelligence agency and law enforcement people from Bangladesh are presently in India. वहाँ से जो शेख हसीना के पपेट्स थे वो भाग के यहाँ पर आए हुए, उन्हीं के साथ भाग के आए थे, वो यहाँ पर ही मौजूद हैं। तो क्यों ना उनके असर व रसूख को, उनके इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल किया जा सके इंडियन डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। अब मेरे ख्याल से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ुर रहमान साहब के पीछे इतना ज़्यादा इंडियन मीडिया हाथ धो के उनके पीछे पड़ गया, उनके हवाले से इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, तो वो क्यों किया जा रहा था। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। इन्हीं हवालों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इंटेलिजेंस हवालों से। वो शायद उनके दबाव में नहीं आ रहे थे, तो उनके पीछे फिर पूरा इंडियन मीडिया लगा दिया गया था। नाउ आते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। ये जो उन्होंने बात की ना कि जो फॉर्मर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर रह रहे हैं, उनके ऑफिसेस को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिंक्स को इस्तेमाल किया जाए बांग्लादेश के अंदर दोबारा से इंडिया की डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया ऑलरेडी ये कोशिशें कर रहा है। ये भाई साहब ने जो सुझाव दिया है वो उस सुझाव से पहले यानी गुज़िश्ता साल से लेकर कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल से लेकर उनकी जो रॉ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो बहुत बड़ा ब्लंडर उनसे हुआ है, ये इंटेलिजेंस फेल्यूर था। इनको पता नहीं चल सका कि शेख हसीना जा रही है। इवन जिस दिन वो भागी हैं वहाँ से, उस दिन भी इनको नहीं पता चला कि ये जा रही हैं यहाँ से। दे हैड एब्सोल्युटली नो क्लू। लेकिन ये मैं आपको चीज़ बता दूं कि ये हो रहा है, ग्राउंड पे काफ़ी कुछ वो कर रहे हैं और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एक्टिव हैं। हालांकि शटअप कॉल गई है गुज़िश्ता साल, लास्ट ईयर प्रॉपर शटअप कॉल गई है रॉ को कि आप जो भी कार्रवाइयाँ यहाँ पर करते रहे हैं, चाहे खुल्लम खुल्ला कर रहे थे या ढके छुपे अंदाज में कर रहे थे, इसको बंद कर दीजिए। ये उनको शटअप कॉल गई थी, लेकिन वो बंद नहीं हुई हैं। इसी हवाले से एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करूं जिसकी डिटेल्स रिसेंटली रिवील हुई हैं कि नवंबर में, गुज़िश्ता साल नवंबर में इंडिया के जो रॉ है उनके 2 ऑफिशियल्स ढाका पहुंचे थे। इन्होंने ये जो बात लिखी ना नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ वालों ने,
गुड ऑफिस को यूज़ किया जाए, हमारे पास जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग रह रहे हैं उनके इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए हमें दोबारा से यहाँ पर अपनी डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो वो ऑलरेडी कर रहे थे। गुज़िश्ता साल 2 सीनियर रॉ के ऑफिशियल्स ढाका पहुंचे थे और इस वाक़े की तफसील बाय द वे एक बड़े नामी गिरामी बांग्लादेशी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी शेयर की हुई है, पहले ही उन्होंने की हुई थी। तो ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ आपको, ये रिपोर्टेड स्टोरी है जो कि पहले रिपोर्ट हो चुकी है कई जगहों पे। तो उन्होंने कहा कि नवंबर के अंदर 2 हाई रैंकिंग जो ऑफिसर्स थे वो पहुंचे थे यहाँ पर ढाका के अंदर। अब ये जब यहाँ पहुंचे, एयर इंडिया की फ्लाइट में पहुंचे थे, तो इनका एक तो विजिट का मकसद ये था कि वो जो 2009 की BDR म्यूटिनी के हवाले से एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस पर असरअंदाज हुआ जाए, वो जो कमीशन फॉर्म की गई है उसको मैनिपुलेट किया जाए ताकि वो इंडियन लिंक्स को एक्सपोज ना करें। एक तो इनका मकसद ये था। दूसरा इनका मकसद क्या था? दूसरा इनका मकसद ये था कि ये असल में चाह रहे थे बांग्लादेश को कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो हमारे मुआहदात हैं उसको रिन्यू करें और कोऑपरेट करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से कोऑपरेट करें। लेकिन इनको वहाँ पर शटअप कॉल मिली। असल में इनको कहा गया कि किसी किस्म की कोई आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, जो रूटीन में 2 मुल्कों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है बस वही होगी आपके साथ। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का कोऑपरेशन था वो शायद आपके साथ अब मुमकिन ना रहे। 6 नवंबर को ये दोनों हजरात पहुंचे थे और इन्होंने NSI और DGFI वालों के साथ मुलाकातें की हुई थी। अच्छा, दोनों के हवाले से ये रिपोर्ट आ रही थी कि ये जो दोनों हजरात थे ये इंडियन पुलिस सर्विस से डिप्यूटेशन में असल में आए थे रॉ के अंदर। वैसे भी रॉ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिविलियन साइड से आते हैं। इट्स नॉट दैट रॉ में बहुत कोई इंडियन आर्मी के जो लोग हैं या इंडियन मिलिट्री के जो लोग हैं वो भर भर के उन्होंने भर्ती किए हुए हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें सिविलियंस भी बड़ी तादाद में होते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी बाय द वे कि ये जब वहाँ पर पहुँचे तो पहले ये होता था कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको मतलब साइड पे किया जाता था। घर की खेती है, अपना ही जैसे मुल्क का कोई हिस्सा होना, ऐसे वो यहाँ पर आते थे बांग्लादेश के अंदर और कोई प्रोटोकॉल उनके लिए ज़रूरी नहीं होता था शेख हसीना के दौर में। लेकिन इस मरतबा जब वो आए हैं तो कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहाँ पर इंडियन एम्बेसी जो है उनको भी कहा गया था कि भाई आप लिमिट में रहिएगा, कुछ ज़्यादा यहाँ पर जैसे आप पहले करते थे वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इनकी मीटिंग्स जब फेल हुई हैं तो कहा यह जाता है कि ये बड़े गुस्से में थे और गुस्से से ये गए हैं वहाँ पे। और इवन ये तक हुआ कि ये जिस होटल में रहे थे, होटल हमारी गुलशन 2 में, तो उस होटल के स्टाफ के साथ भी इन्होंने गुस्से में आकर मिसबिहेव किया। तो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, इस तमाम जो वाक़ये की मज़ीद डिटेल्स हैं ये आप बांग्लादेश के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जुल्करनैन सईद साहब, उनका जो फेसबुक पेज है, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर भी इस वाक़ये की डिटेल पब्लिश की थी। वहाँ पर ज़रूर जाकर पढ़िएगा उनके फेसबुक के पेज पे। और ये कौन से ऑफिसर्स थे उनकी भी डिटेल्स उन्होंने वहाँ पर मेंशन की हुई है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ वालों ने स्टोरी लगाई ना कि हमें बांग्लादेश के जो फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये करना चाहिए तो वो करना चाहिए, ये तमाम अटैम्प्ट्स पहले रोज़ से लेकर ही जारी हैं। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी की सरकार चुप करके बैठी हुई है और इनकी ये सुझाव देखकर वो बोल रहे होंगे कि यार कमाल है, क्या ज़बरदस्त सुझाव दिया है, इस पर अमल करते हैं। ऐसा नहीं है, ये पहले से ही हो रही हैं चीज़ें। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट दूसरी साइड जो है जिन्होंने रिवोल्यूशन लाया हुआ है वो शायद एक हाथ आगे हैं इंडिया से और उनकी तमाम इन चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र है।